Morning students, 7th class, subject English grammar. Today you will open page number 24. Exercise C. Fill in the blanks in these sentences with suitable relative pronouns. तो इसमें आपको क्या फिल करना है? Suitable relative pronoun. Firstly you should know what are relative pronoun. रिलेटिव प्रोनाउन जो टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. यहाँ पर ये टू सेंटेंसेस है. जैसे हेयर इज़ द बॉय, यहाँ वही लड़का है हु वन द अवार्ड, जिसने अवार्ड जीता था. तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को कौन सा वर्ड ऐड कर रहा है? हु. लेकिन आपको ये रिमेंबर रखना है कि अगर इंटेरोगेटिव में यूज होते हैं ये वर्ड तो इनके मीनिंग अलग होते हैं. जैसे हु कौन, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मीनिंग क्या हुआ? जो या जिसने. ऐसे ही विच है, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है. जैसे यहाँ पे बात हो रही है बुक की बात हो रही है. हैज़ शी रिटर्न द बुक, क्या उसने बुक लौटा दी है? विच वॉज इशूड टू हर लास्ट वीक, जो उसे पिछले सप्ताह इशू की गई थी. यहाँ बुक की बात हो रही है. और यहाँ पर एक हमारा नाउन वर्ड है. जैसे हुज वर्क, जिसका कार्य है. तो यहाँ पर जिसका कार्य, जिसका के लिए क्या वर्ड यूज होगा? हुज. वेयर, जैसे दिस इज़ द प्लेस, यह वही स्थान है. वेयर एन एक्सीडेंट, जहाँ. वैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या होता है? कहाँ. लेकिन इसके बीच में रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है? जहाँ. जहाँ एक्सीडेंट लास्ट नाइट में हैपन हुआ था, यानी कि घटित हुआ था. विच, ये विच यहाँ क्यों है? फिल्म क्या है? यह वही फिल्म है. तो यहाँ पे दा पे प्रेशर होता है कि यह वही फिल्म है. यहाँ पे दा का मीनिंग होता है क्या है? दिस इज़ द फिल्म, यह वही फिल्म है. विच लॉन्च्ड हिम एज एन एक्शन हीरो, जो एक्शन हीरो की तरह उसको लॉन्च की गई थी. यानी कि यहाँ पे विच जो आया है फिल्म के लिए आया है. वाई डोंट यू पे हीड टू द एडवाइस, तो एडवाइस के लिए क्या यूज हुआ है? विच यूज हुआ है कि तुम एडवाइस पे ध्यान क्यों नहीं देते हो जो तुम ऑफ़र की गई है, जो तुम्हें ऑफ़र की जा रही है. ओके, यहाँ पर दैट आया है. जैसे कि शी हैज़ बोट द कार, उसने कार खरीदी है. दैट गिव्स द हाईएस्ट माइलेज, तो यहाँ पे दैट भी यूज कर सकते हैं और विच भी यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ कार की बात हो रही है. तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम दैट भी यूज कर सकते हैं और विच भी. दिस इज़ द लेडी हुज आई मेट इन द मार्केट यस्टरडे, यहाँ पे हुम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी बात करूँगा, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट. जब यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूँ और तो दूसरे की बात हो रही है ऑब्जेक्ट, तब यहाँ पे हुम आएगा. देखो ऊपर सिर्फ बॉय की बात थी कि यह वही लड़का जिसने अवार्ड जीता. यहाँ मैं तुम नहीं थी, सिर्फ लड़के की बात थी. लेकिन यहाँ पे क्या है? यह वही लेडी है जिसको मैंने, पहले वो अपनी बात करेगा, मैं सब्जेक्ट हूँ, फिर हुम क्या है? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट में हुम हो जाता है, जिसको मैं मार्केट में कल मिला था. फिर यह वही आदमी है जिसका बेटा, तो जिसका बेटा यहाँ नाउन वर्ड है ना, तो इसके लिए हम हुज, जिसका के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? हुज. हुज सन वन गोल्ड मेडल इन शूटिंग, इसके बेटे ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था. दैट इज़ अ केमिस्ट शॉप, ये केमिस्ट की शॉप है. दैट मीन्स वह केमिस्ट की शॉप है. हु सेल्स, यहाँ केमिस्ट की उस व्यक्ति की बात हो रही है कि जो बेचता है जेन्युइन मेडिसिन, जो जेन्युइन मेडिसिन बेचते हैं. तो ये हु लिविंग के लिए आया है. ओके डियर स्टूडेंट्स, you will fill this exercise in book only, and D exercise also you will do in book. Okay dear students, thank you.